20 फरवरी को जो फिजिक्स का पेपर है, क्या उसके पैटर्न को पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस देखिए, ये देखिए 2019 का सवाल, 2020 का सवाल, 2025 का सवाल, ये सवाल आप देखिए लगातार, ये इसी टाइप के सवाल ये आपसे पूछते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे 30 क्वेश्चंस जिसको ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ध्यानपूर्वक करके आप अपने आप को काफी सिक्योर कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। क्योंकि क्या है कि आप हार्डवर्क करते हैं, आपके इंटेलिजेंट में कोई कमी नहीं है। नंबर क्यों कम रह जाते हैं? क्योंकि राइट क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। सही जो जो पैटर्न पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन लगाइए, काम बन जाएगा। और आपके सिलेबस में 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि 80 नंबर तक दिला देते हैं। 20-80 का रूल आपको मालूम है। तो 20% सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो 80% नंबर आपको दिला सकते हैं। यही मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन के साथ में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि थ्योरी केवल पढ़ते हैं, बीच के क्वेश्चन नहीं लगाते। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनेशन में बोर्ड में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि ये वीडियो में काफी मुझे आपको क्वेश्चंस बताने हैं। और ध्यान से स्क्रीनशॉट तेजी से लेते रहिएगा, जिससे स्पीड बनी रहे और कम समय में ज्यादा चीजें वैल्यू डिलीवर हो। ये चैप्टर 1 बुक 1 लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर करीबन इससे पूछा जाता है। ये देखिए चैप्टर 1 के जो 3 टॉपिक्स हैं, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल, गॉस लॉ, इनसे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछा गया इन चैप्टर नंबर 1 से, तो इन 3 टॉपिक से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाता है। किस तरह के सवाल बनते हैं देखिए, 2020 में सवाल आया है, 2 चार्ज रख दिए हैं, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, समय लगेगा। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? इसका डायपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखिए। गॉस लॉ में अगर आप देखें तो क्यूब और सिलेंडर वाला 2025 का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। आप देखें तो क्यूब और सिलेंडर का सवाल आता है कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, विद प्रूफ में बता रहा हूं। बहुत हार्ड वर्क करके ये वीडियो बनाया है। और अगर हेल्पफुल लगे तो हेल्पफुल लिखिएगा कमेंट में जरूर। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी 3-4 चार्ज मिलाते हैं, फिर पूछते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। भी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस और कैपेसिटर के ऊपर आपको सवाल आते हुए दिखेंगे। ये देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा है कि 3 चार्ज रखें, इस पे कितना फोर्स नेट लगेगा ये बताइए। और इसको अलग करने के लिए इनफाइनाइट तक पहुंचाने में कितना आपको एनर्जी वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है उतना ही वर्क डन करना पड़ता है। यही चीज 2023 में देखिए रिपीट हो रही है, मोरलेस ऐसे ही। 3 नंबर का सवाल है। पैटर्न देखते रहिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा, कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन दे देंगे और उसके अंदर पूछ सकते हैं। इसमें तो ये 12 माइक्रोफेरेड पे पूछा है कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। तो ये पैटर्न देखते चलिए, वही पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। आगे देखिए चैप्टर 3 की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल कॉम्बिनेशन, पैरेलल वाला और किरचॉफ रूल के ऊपर अधिकतर सवाल आपको मिलेंगे। बहुत एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं, करीबन 6 घंटे लगे हैं इसमें। और उसके बाद ये देखिए 2 नंबर का सवाल आपको देखेंगे तो यहां पर ये जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEAVD, इसमें से ये सारी चीजें दी गई है। शायद एरिया पूछा है, मुझे याद नहीं है। फाइंड द एरिया, यस। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की देखिए डेफिनेशन पूछी है और इसका वो भी पूछ लेते हैं, डेरिवेशन भी। तो वो भी आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए, डेरिवेशन। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पर देखिए ये जो सेल होते हैं, वोल्टेज ऑफ द सेल, और साथ में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, विद्युत सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं, आपको पता ही है। उसका नेट रिजल्ट क्या आता है R1 R2 और E1 E2 के तहत ये वैल्यू दी हुई है। ये किरचॉफ लॉ का सर्किट है और इसमें ये पूछते हैं कि ये आर्म में कितनी कितनी करंट जा रही है, या किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो ये किरचॉफ लॉ का सवाल अक्सर आता है, 2025 में आया हुआ है, इसलिए मैं प्रूफ के साथ पूरा आपको दे रहा हूं। चैप्टर 4 की बात करें तो मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का मोशन या इलेक्ट्रिक करंट का मोशन, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एंड लूप। करंट एलिमेंट और लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, गैल्वेनोमीटर, सुपर इंपॉर्टेंट 5 नंबर का सवाल बनता है। ये देखिए यहां पर आपको मैंने 2024 का यहां पे सवाल लगा के दिया है कि ये जब चार्ज को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो ये पूछ लेते हैं कि कितनी दूरी चलेगा, सर्किल का रेडियस कितना होगा, वगैरह वगैरह। यहीं पर पूछा है कि भाई अगर ये भी पूछा जाने लगा है कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल, इनको भेजा जाए तो ये कितनी कितनी रेडियस का रेशियो बताइए, या फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी। तो इस तरह का, भाई एक ही मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल भी भेज दिया,
प्रोटॉन भी भेज दिया, ड्यूट्रॉन भी भेज दिया, तो उनकी रेडियस का या स्पीड का कुछ चीजें पूछ लेते हैं। ये साथ में देखिए ये करंट कैरिंग लूप है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बताइए। दूसरा ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, करंट कैरिंग वायर है, इससे एक प्रोटॉन को पैरेलली डाल दिया गया है, कितना मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा, किस डायरेक्शन में निकालिए। ये देखिए 2019 का सवाल है, 2025 का सवाल है, लेटेस्ट एकदम। और ये गैल्वेनोमीटर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप जानते ही हैं, उसके प्रिंसिपल को एक छोटा सा न्यूमेरिकल साथ में लगा होता है, जो आप ये न्यूमेरिकल क्या है कि कैसे आप वोल्ट मीटर, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज नहीं पता है तो मैंने हेल्प के लिए वन शॉट वीडियो भी बनाए हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन लगाने से पहले आपको आते ही नहीं है कुछ, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप ये सीरीज देख लीजिए, बहुत कम समय में एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब बात करते हैं चैप्टर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा डाया फेरोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज आती है। देखिए ऐसे सवाल आते हैं, पूछते हैं कि बताइए कौन सा मटेरियल है, पहचानिए, वगैरह वगैरह। तो आपको पता है, मैं खैर सॉल्व नहीं करा रहा हूं, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चैप्टर 6 में सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और एसी जनरेटर भी पूछा जाता है, आपके कोर्स में है। यहाँ पर देखिए ये डेरिवेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, 2 सोलेनॉइड होती है एक के ऊपर एक, और पूछ लेते हैं कि इसका एम निकालिए। और यहाँ पर देखिए सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करने की बात की गई है, और उसका एक्सप्रेशन निकालने को पूछा। अक्सर इसमें से डेरिवेशन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, तो बहुत ही ज्यादा सरल आते हैं, आपको टेंशन नहीं होगी, फॉर्मूले याद होने चाहिए। 7 की बात करूं, सीरीज एलसीआर सर्किट या ट्रांसफार्मर की, दिस इज एक्सट्रीमली, मतलब ये मैं एकदम पकड़ पकड़ के मैंने ये ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेके आए हैं, इजी तरीके से आप अच्छे से कर पाइए, ऐसा ना लगे कि अटक गए हैं। और इनको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अगर मैं समय दूंगा तो आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए तेजी से बता रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर सीरीज एलसीआर सर्किट में ये एल आर वगैरह की और वी सर्किट की दे देंगे, और पूछेंगे इंपीडेंस ऑफ द सर्किट या पीक वैल्यू ऑफ द करंट, इंपीडेंस मतलब Z, तो ये आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए राइट द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है, उसका डायग्राम वगैरह पूछ लिया है। अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, सीरीज एलसीआर सर्किट में आपसे इंपीडेंस पूछ सकते हैं, और भी चीजें पूछते हैं, कितना वोल्टेज ड्रॉप वगैरह किसी के एल के या आर के अगेंस्ट हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसके सवाल आते हैं, कौन सा राडार में कौन सा यूज करते हैं, आई सर्जरी में कौन सा यूज करते हैं, उनका लेमडा और फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी याद कर लीजिएगा, जैसे आप अच्छा नंबर ला सके, अक्सर पूछे जाने लगे हैं। दूसरी बुक स्टार्ट करते हैं, जिसमें से करीबन 34 मार्क्स का आता है, रे ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज एंड स्फेरिकल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिज्म और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मिला के सवाल बनते हैं आजकल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे कॉन्वेक्स सरफेस है, इस कॉन्वेक्स सरफेस का इन्होंने म्यू दे दिया है, जो कि है 1.5। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, आप पूछते हैं कि भाई इसका नेचर बताइए, कहाँ बनेगा, रियल है वर्चुअल है, ये पूछ लेते हैं। ये दोनों सवाल देखिए 2025 में ये 2 अलग अलग सेट के हैं, ऐसे ही सवाल आपको मिला, सवाल सेम है, यानी आने की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। ये देखिए प्रिज्म वाला सवाल है, इसमें इस रे का पाथ बताते हैं, ट्रेस करिए, तो आपको टीआईआर देखना पड़ता है, ये सीधे टकराई तो यहाँ टीआईआर होगा नहीं होगा। ये देखिए 2025 का एकदम ताजा सवाल, और ये 2021 में ऐसे सवाल खूब आ रहे हैं जिसमें प्रिज्म और टीआईआर को मिला दिया गया है। और साथ में ये देखिए ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम भी पूछ लेते हैं, इस पे सवाल भी आता है। तो ये सवाल आता है बहुत ही सरल, देखिए बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप मैग्निफिकेशन या लेंथ ऑफ द ट्यूब निकाल पाएंगे। कंपाउंड या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का सवाल आपको डायग्राम आना काफी जरूरी है। चैप्टर 10 में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगी रिफ्रैक्शन वाला, याद रखिएगा, मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये देखिए यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल से प्लेन वेव फ्रंट का आप बता रहे हैं, और स्नेल्स लॉ यानी रिफ्रैक्शन को वेरीफाई कीजिए। 2025 में 3 नंबर का सवाल है, बहुत बार रिपीट होता है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ज्यादा आता है। और ये वाईडीएससी का है कि भैया स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर उन्होंने पार्ट डिफरेंस दे दिया है, और पूछ लिया कि यहाँ पर इंटेंसिटी बताइए। इस सवाल को आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं स्पीड से चल रहा हूँ, पॉज करिए, पढ़ लीजिए। 2025 का सवाल है कि भाई इतनी पाथ डिफरेंस है स्क्रीन पर, तो इंटेंसिटी क्या होने वाली है। चैप्टर 11 डुअल नेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरल चैप्टर है। इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और लेमडा डिब्रॉय वेवलेंथ, जिसे आप लेमडा इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, एच अपॉन पी लिखते हैं, एमवी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल है 2024 का, इसमें ये पूछा गया कि भाई कोई लाइट वाइट पड़ रही है, किसी मेटल पे पड़ रही होगी, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और स्टॉपिंग पोटेंशियल इस सिचुएशन के लिए क्या होगा। तो ये आप ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, सब ताजे सवाल हैं 2024 के, आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। 12वें में अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है महा इंपॉर्टेंट, बोर मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पकड़े रहिएगा। यहां पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखिए खूब पूछी जाती है, ये बार बार पूछा गया, और रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो 3 नंबर 2023 का सवाल है, ये सवाल बहुत आता है। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन हो न्यूक्लियस की तरफ भेजा गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए आप। फिर 13 में मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, महा इंपॉर्टेंट, जितना कहें उतना इसी पे सवाल आएगा। इस तरह का देखिए 2025 में सवाल आया था, ऐसे ही रिपीट होते हैं, एक इक्वेशन दे देते हैं या आपको छोटी सी सरल इक्वेशन लिखनी होती है और ये पूछते हैं कि इस इक्वेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं, उससे बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो इस तरीके से सवाल किया जाता है। साथ में ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर से या साइज से कैसे इंडिपेंडेंट होती है, इसको भी अच्छे से तैयार करके रखें। चैप्टर 14 ये 3 बोनस दे दिए हैं मैंने, क्योंकि कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता हूं। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन और रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का डायग्राम बहुत पूछ लेते हैं, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आपने पढ़ा है तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बताइए कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बताएं जरा। इसके डायग्राम भी पूछा जाता है। अब यहां पर देखिए ये 2 तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। ये न्यूमेरिकल में ये क्या है, Ne इंटू NH इजिकल टू NI स्क्वायर। तो कोई 2 क्वांटिटी दे देंगे, तीसरी आपसे पूछ लेंगे। 2025 में ऐसा सवाल हमेशा ऐसे ही आता है, और ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ऐसा सवाल डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी कि आरडी निकालने का आपको सवाल पूछा जाता है। बाकी जो थ्योरी है, जो फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग का वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वो भी आप तैयारी करके पढ़ के रखिएगा बेटा। अब सवाल ये उठता है कि मैंने जो 30 क्वेश्चंस बताए हैं, अगर आप और पुख्ता तरीके से अच्छे सवाल लगा के 95% लाना चाहते हैं तो पर चैप्टर 25 क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पर चैप्टर आप लगा नहीं पाएंगे। ये 25 क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट निचोड़ एनसीईआरटी पीवाईक्यू और लेटेस्ट ट्रेंड का कहां मिलेगा, यहां मिलेगा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं 12 पीसीएम पीसीबी के लिए। ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। साथ में 25 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली पर चैप्टर हैं, फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली निचोड़ है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यूज का, और साथ साथ लेटेस्ट ट्रेंड का। तो ये एक सुपर स्पीडी वीडियो था, बहुत मेहनत मैंने इसके लिए की है। देखिए स्क्रीनशॉट सारे ढूंढ ढूंढ के लगाए हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हेल्पफुल लिखिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इस तरह का और गाइडेंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और भी कोई मदद चाहिए लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलकर फोड़ेंगे बोर्ड्स, 20 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम फोड़ेंगे।